हेलो नमस्कार ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। 3 दिन की छुट्टियां खत्म हुई है और फिर अपने वर्क पे वापस आने वाले हैं हम लोग मंडे को मार्केट खुलेगा। मंडे को क्या होगा, मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे हम। निफ्टी 50 ऑन टाइम हाई पे है। वीकली चार्ट अपने फॉर्मेशन पे है, ग्रीन 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 फॉर्मेशन पे है। हम निफ्टी 50 को कैसे ट्रेड करेंगे और जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे हम, तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सारे डेटास को हमने रीड कर लिया है। सारे डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, बियरिश है, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 को बैंक वन डे टाइम फ्रेम पे, सॉरी, 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ओके, 1 वीक टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं। निफ्टी 50 हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, आप देखो निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 इन 1 वीक चार्ट पैटर्न। ओके, 1 वीक चार्ट पैटर्न। 1 वीक चार्ट पैटर्न में आप देखो केवल ग्रीन 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 दिख रहा है। ये कंफ्यूजन है, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है, आप बता नहीं सकता मैं आपको। आपको सॉरी, आपको तो बताना ही पड़ेगा। ये कंफ्यूजन क्यों है? ये देखो, आप कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये मार्केट जो है ट्रेंड लाइन, अगर आप ये मैंने अपने ट्रेंड लाइन आपको इसलिए ड्रॉ करके रखा है क्योंकि आपको पता चल सके कि ट्रेंड लाइन भी नाम की कोई चीज़ होती है, उसे उस पर ट्रेड किया जाता है। ये देखो ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन एंड बाउंस बैक, ये इस ट्रेंड लाइन को टच किया एंड अप, ट्रेंड लाइन को टच किया अप। ठीक है, बस। अब हम इससे क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि ये मार्केट जो है, आपको झूम करके दिखाऊं मैं, ये देखो आप, ये देखो आप इसे कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट बेरिश तो है, सॉरी बुलिश तो है, मार्केट बुलिश तो है, बुलिश है। ठीक है, नो डाउट मार्केट बुलिश है, लेकिन कैंडल में जान भी तो होनी चाहिए ना। कैंडल में जान नहीं है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो ग्रीन की तरफ हो रहा है, लेकिन आफ्टर अ सेलिंग। ठीक है, आफ्टर अ सेलिंग अगर कैंडल पहले सेलिंग आती है एंड देन मार्केट अप जाता है। ठीक है, तो कैंडल्स जो है हमारी, ये कैंडल्स आप देख लो, ये कैंडल्स देख लो, ये कैंडल्स देख लो, ये कैंडल्स देख लो, सारी की सारी कैंडल, इसे भी देख लो आप। सारी की सारी कैंडल्स जो है वीक फॉर्मेशन कर रही हैं। वीक, वो वीक वाला नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल स्टिक को देखा जाए तो वो वीक है। ठीक है, क्या है? वो वीक है। तो इसको हम, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसे लग रहा है कि ऐसे जबरदस्ती पुल पुल करके ऊपर ले जाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट का मन नहीं हो, जैसे हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता है लेकिन ज़बरदस्ती हमें स्कूल ले जाया जाता है, वैसा ही सिनेरियो निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, निफ्टी निफ्टी 50। अब इसमें लेवल्स की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर अपसाइड को जाने का है। ठीक है, अपसाइड जाना है तो मार्केट ने सबसे पहले अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना होगा। ठीक है, जो ये है यहाँ कहीं है, तो आप निफ्टी के 22,500 लेवल। ठीक है, ओके, ये सबसे ज़्यादा। और अगर आप डेटा देखोगे, आप ऑप्शन चेंज का एनालाइज करोगे ऑप्शन चेंज के अनुसार, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोगों ने सारे डेटा को रीड किया है। आप आज जब भी हम मार्केट में आपको लेवल्स बताने आते हैं तो सारे डेटा को हम रीड करते हैं। सारे डेटा को रीड करने के बाद ही हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और आपको एक लेवल्स देते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा आप खोले चार्ट और लेवल्स बता दिए, लेवल्स ऐसे नहीं बताया जाता। लेवल्स बताने के लिए आपको सारे डेटा को रीड करना होता है। ठीक है, बहुत सारे डेटा लगते हैं। उस डेटा को रीड करने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और आपको एक 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो का बनाकर बताते हैं कि ऐसे करना है, और यहाँ से ऊपर जाए तो अप के लिए ट्रेड करना है, और इससे नीचे जाए तो डाउन के लिए ट्रेड करना है।
ओके, 22,500 लेवल को इसको मार्क करके रखिएगा। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 22,500 लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेके देखो आप क्लोजिंग कितनी मिली है, 22,493, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल 22,500 लेवल तो है ही, 22,500 और ये 550, ये दोनों लेवल को मार्क करके रखो। अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है, ठीक है, मार्केट अगर 22,000 ये लेवल है, ये अगर ये लेवल है और यहाँ पे मार्केट ऐसे जाके ऐसे ट्रेड करता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो आप वीक में बुलिश ही रह सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेयरिश होने के लिए। बेयरिश होने के लिए हमें कौन सा लेवल्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको अकॉर्डिंग टू निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखा जाए तो 450, ओके। तो अगर आपको अगर बियरिश होना है, ठीक है, बियरिश के लिए कैसे ट्रेड करें, ठीक है, तो 22,450 लेवल है, ठीक है? इस लेवल, जो कि कहीं कहीं इस लेवल के नीचे और इस लेवल के नीचे 400 लेवल और 450 लेवल, ठीक है। 22,400 लेवल और 22,500 लेवल, ये दोनों लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आप वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ओके। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। क्लियर डेटा यही कह रहा है कि मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड को बरकरार रखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो तो फिर कैसे ट्रेड करना है, आप लोगों को आसानी से ट्रेड कर, मतलब सावधानी से ट्रेड करना है। आप सावधानी से ट्रेड करो, मार्केट आपको पैसे देंगे, ठीक है। और आप देखते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में आप देखो क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला हुआ है हमें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। उसके बाद ये एक डॉट, ठीक है, ये आउटसाइड छोटा सा एक लगता है कि मार्केट ने पुश लिया है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद डाउन साइड में ही क्लोज किया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बुलिश दिख रहा है, लेकिन कैंडल में मैंने जैसे बताया था कि जान ही नहीं है, कैंडल वीक वीक हो रहा है। जैसे सेलर और बायर की फाइट चलती है और बीच में मार्केट कहीं छूट जाता है, सेलर जीत जाते हैं, तो सेलर वो रेड कैंडल बना हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इसमें भी वही अगेन लेवल होगा, क्योंकि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो आपको अगर नीचे के लिए ट्रेड करना है तो वही हमारा 400 लेवल, 22,400 लेवल और 22,450 लेवल, ठीक है। और ऊपर के लिए 22,500 लेवल और 22,550 लेवल, यहाँ भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं। और यहाँ के अनुसार और वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार, दोनों के अनुसार, क्योंकि निफ्टी 50 अभी आसान नहीं है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। वो कहीं पिछले ऐसा रहता है कि मैं हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, बैक डेटा है, पास्ट वाले डेटा है, उसके अनुसार हम लेवल्स लगा के करते हैं ट्रेड, तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जो है हिस्टोरिक डेटा नहीं है, ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है निफ्टी 50। सो आप इस दोनों लेवल को मार्क करके रखो, और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप 300 लेवल और 200 लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, ओके, अकॉर्डिंग टू वन डे टाइम फ्रेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम के अनुसार क्या कहता है, ये चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है, उसमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू निफ्टी 50 15 मिनट लेवल, 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम, निफ्टी का मूवमेंट आप देखो, सबसे पहला मूवमेंट आप देखो, ये एक लेवल है 227, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक जोन बना के, जी में
क्लोज हो गई। यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 500 ही लेवल है, ठीक है। और 500 लेवल, और ये मार्केट ने बार बार जहाँ से ये लिया है, रिजेक्शन लिया है, वो लेवल 525 लेवल है, ठीक है। वो है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 22,500 लेवल और सेफ चलने के लिए ये 550 लेवल और 500 लेवल, ठीक है, ये सेफ चलने के लिए है, ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेने की ज़रूरत है। आप लेवल्स को निकालने दो, उसके अनुसार ही ट्रेड करना है, ओके। अगर नीचे की साइड के लिए देखना है तो नीचे की साइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम के अनुसार है 22,200 लेवल, ओके। 22,200 लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप स्ट्रांगली बुलिश बियरिश हो सकते हो, लेकिन आप इसमें रिस्क कहाँ से ले सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको सबसे पहले 400 लेवल, जो कि वन डे और वीकली दोनों टाइम फ्रेम के अनुसार था, 400 लेवल और 450 लेवल, इस लेवल को निकालने दो। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे बैंक निफ्टी को सबसे इम्पोर्टेंट सबसे वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार क्या कर रहा है, उसका डाटा डेटा कैसा कर रहा है। तो आप अगर इसे देखते हो तो इसके अनुसार निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को हम एनालाइज करेंगे। तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार देखिए, मार्केट जो है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने शार्प रिजेक्शन लिया है एंड देन अप जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा 47,835 का लेवल, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर मार्केट अप जाता है तो आप ऊपर जाओगे, ठीक है। 47,835 लेवल, और अगर राउंड लेवल पर देखा जाए तो 47,800 लेवल, ठीक है। इस लेवल पे अगर मार्केट अप रहता है तो आप ऊपर के लिए ट्रेड करो, ठीक है। और कहाँ, फिर उसके बाद अगेन 47,900 लेवल, ठीक है। 47,900 लेवल, ये तीनों लेवल के ऊपर रहता है मार्केट तो आप अप के लिए ट्रेड करो, उसके अन्यथा आप डाउन के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन पे बार बार आके रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार एंड तीन बार, ठीक है। आप ये देखो, ट्रेंड लाइन पे यहाँ भी, ट्रेंड लाइन पे यहाँ भी, ट्रेंड लाइन से नहीं गया लेकिन सब यहाँ भी, ये दो बार टच कर चुका है, दो बार, तीन बार टच कर चुका है, टच करके उसके बाद डाउन आ सका है, ठीक है। तो अगर आपको अप जाने के लिए अप जाना है, ठीक है, अगर डाउन के लिए आना है तो ट्रेंड लाइन को टच करने दो आप, ठीक है। और नहीं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आप कैसे ट्रेड करोगे, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन के ये लेवल जो है, ये वाला लेवल यानी 47,000, सॉरी 47,000 में, सॉरी 49,000, स्ट्रांगली बुलिश हो गया 49,000 के लिए लेवल को। तो उसके लिए तो सबसे पहले 48,000 लेवल को निकालना पड़ेगा मार्केट को। 48,000 ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल भी आप देखो, 48,000 लेवल, 48,000 लेवल। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाता है 48,000, तब जाके आप 49,000 के लिए सोचोगे। अभी 48,000 के लेवल को सोचा जाए। इस लेवल पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाता है, इसके ऊपर रहता है, सस्टेन करता है या यहाँ से कंसोलिडेट करे तो आपको वेट करना है, सॉरी वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर हो चुका है। अब डाउन ट्रेंड के लिए आपको मैंने बताया, एक तो इस लेवल को टच करने दो, उसके बाद अगर लेवल्स के अनुसार देखा जाए तो लेवल्स के अनुसार 47,000 आप आओ, 47,500 लेवल, ओके। 47,515 लेवल और 47,500 लेवल, इसके नीचे रहे तो आप स्ट्रांगली बेरिश हो सकते हो, ठीक है। बेरिश
सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, आप बेरिश हो सकते हो। हमारे ऑप्शन 4। अब आप देखते हैं वन डे, सॉरी, बैंक निफ्टी को इन वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी कैसा फॉर्मेशन किया हुआ, कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए आप सबसे पहले देखो मार्केट आप नॉट अ सिंगल पुल बैक, ओके, देन आप ये पुल बैक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मार्केट को पुल बैक होना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर बुलिश फॉर्मेशन में है तो पुल बैक नहीं दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, पुल बैक देना चाहिए मार्केट को। ठीक है, ये एक पुल बैक भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ये एक पुश पॉज है, नॉट अ पुल बैक। ये आप पुल बैक मान सकते हो, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे कैसे ट्रेड करोगे, तो मार्केट इसके अकॉर्डिंग बुलिश। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, ये इसे इनसाइड कैंडल भी कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है नहीं, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले तो लेवल आता है निकल के, वो है 48,000। ठीक है, 48,000। ठीक है, और सेलर्स कहाँ पे हैं, सेलर्स कहाँ पे है, तो सेलर्स हैं 48,000, सॉरी, 47,000, 47,800 लेवल पे है। ठीक है, इस लेवल के नीचे जाता है तो आप डाउन के लिए जाओ, इसके इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप अप के लिए जाओ। ठीक है, 800 लेवल और 48,000 लेवल के वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार आप अप के लिए जा सकते हो। ठीक है, 48,000 लेवल को आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी मानो, ये स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अनुसार मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसने कैसा पैटर्न बनाया है। ठीक है, अभी आप प्रीवियस डे के लिए देखोगे तो सबसे पहले तो आपको इस लेवल, सबसे पहला अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को रहना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं 48,000 के लेवल के ऊपर है। तो सेफ चलने के लिए हम 48,000 के ऊपर के लेवल को ही देख के चलेंगे हम। 48,000, 48,000 15 लेवल, ओके। इस लेवल पे आसपास कहीं ना कहीं सेलर्स अपने पोजीशंस बना के बैठे होते हैं, उस पोजीशंस के ऊपर अगर मार्केट जाता है, सेलर्स अगर डरते हैं वहां से बैक आते हैं, तो आप उसमें पोजीशन बना के आप हम ऑप्शंस बाहर ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके अनुसार क्या कर सकते हो, आप डाउन साइड में क्लिक कर जाओगे तो डाउन साइड के लिए क्लोजिंग के नीचे, ठीक है, क्लोजिंग के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 47,720 लेवल। ठीक है, 47,720 लेवल। ठीक है, इस लेवल के नीचे रहता है मार्केट, इस लेवल वाले लेवल के नीचे, तो ही मार्केट को एक बार पुल बैक आने दो, आप डाउन के साइड ट्रेड कर सकते हो। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। और आगे इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, अगर आप हमें लाइक करते हो, हमारे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो और भी वीडियोस बनाने में हमें अच्छा लगता है।